इस सनातन धर्म को नीचा दिखाकर और धर्मों को प्रमोट करने के लिए कितना पैसा है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे मालूम है सूत्र ऐसा बताते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार तुम ये देखना चाहोगे कि जब कोई मर जाएगा तो तुम्हारी अस्थियों को बहाने के लिए कोई गंगा नहीं बचेगी? तुम ये चाहोगे जिस जमुना के तट पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर लीला करते थे, उस जमुना के तट पर आज जाओगे तो जमुना तुम्हें कोसों दूर तक आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। जमुना में आज भी गंदा पानी बह रहा है। सिर्फ जिस संगम में आप स्नान करने आए हो, मुझे नहीं मालूम उसमें गंगा का पानी कितना, उसमें जमुना का पानी कितना, आई डोंट नो, और शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। मैं ये देश के प्रमुख लोगों को पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्या जिस गंगा में, जिस जमुना में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, क्या वो आप स्नान करने की हिम्मत कर पाएंगे? बताइए, आपको लगता है करेंगे वो इसमें स्नान? लेंगे वो आचमन? क्यों क्यों हमारी इतनी अनदेखी होती है जानते हो? क्योंकि उनको पता है कि सारे हिंदू चक्र रोटी खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, इनको धर्म की परवाह नहीं, इसलिए वो भी कहते बाद में जाओ ना, हम तुम्हारी क्यों सुने, हम उनकी सुनेंगे ना जिनके बिना हम नहीं आ सकती सत्ता में। अरे भाई, मैं इतनी कड़वी बात क्यों कर रहा हूं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मुझे ये सब बोलने की जरूरत क्या है? जैसे तुम्हें मरने का डर है वैसे मुझे भी तो मरने का ही डर होगा। लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हें होगा डर, रोज मरो तुम, पर मुझे मरने का डर नहीं। मैं तो चाहता हूं कल मरो सो आज मर जाऊं, लेकिन भगवान के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। जब भी अंत हो, धर्म की रक्षा के लिए मेरा अंत होना चाहिए। बदनाम करे तो करने दो, कोई गोली मारे तो मारने दो, लेकिन तुम रण में से पीछे मत हटाओ। जैसे अर्जुन को, जिस अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, कृष्ण कहते हैं तू कायरता करता है, अगर तू नहीं लड़ेगा तो क्या ये नहीं मरेंगे? तू क्या सोचता है तू मार रहा है? तू नहीं मार रहा है, इन्हें तो मार कोई और रहा है जिसे तू भी नहीं देख पा रहा है। बस तो तू तो धनुष उठा के बाण चलाने का प्रोग्राम बना, बाकी का सब हैंडल नहीं करूंगा। वो किया भी कृष्ण ने, दुनिया ने नहीं, अर्जुन ने नहीं। अर्जुन की क्या मजाल इतने लोगों को मार रहे? वो तो कृष्ण साथ में थे तो अर्जुन मारने के लायक बन पाया। इसलिए मेरे भाई बहन, आप मार नहीं सकते किसी को, ना आप किसी को जिला सकते हो। क्या करोड़पति के घर में बच्चे नहीं मरते? जवाब दीजिए, मरते ही नहीं। फिर उनका पैसा बचा लेता उनके बच्चों को, क्यों नहीं बचा लेता? क्यों? बोले जीने का काम और मारने का काम, जिलाने का काम और मारने का काम किसी और के हाथ में है। किसके हाथ में? बोलो। अरे बताओ ना, सारा मैं ही बोल दूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तुम ताली बजाओगे बस। कुछ तो मेहनत करो ना, तभी तो धर्म की रक्षा होगी जब तुम जानोगे। सारा कुछ नहीं बोल लूं मतलब तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम बस ताली बजाओ और कुछ मत करना। इसीलिए तो हम पीछे, इसलिए तो धर्म मंथन होता है, इसलिए तो चर्चा होती है, क्योंकि हम बैठे ही रहते, कभी खा के बैठ जाते, कभी कमा के बैठ जाते, करना कुछ नहीं। हे मेरे हिंदू भाई बहनों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, वैसे मेरा टाइम होने वाला है, जरूरी है साहब। आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विनम्र हाथ जोड़कर, गाय को बचाओ देश बचेगा, गंगा बचाओ देश बचेगा, जमुना बचाओ देश बचेगा, और साधु संत समाज की आप मान मर्यादा बचाओ तो हमारा देश बचेगा, फिर हमारा देश बचेगा। और अगर गौ नहीं बची, अगर गंगा नहीं बची, अगर जमुना नहीं बची, आज जमुना में मथुरा में जाके देखो, इतना पानी नहीं है कि जिसको आप आचमन कर सको, ऐसा जल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आचमन नहीं कर पाओगे देखने के बाद। मैं चैलेंज करता हूं, आओ करो। यह दशा सिर्फ हमारी है, और यह दशा नहीं है, यह दुर्दशा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे भाई बहन, मरना तो हम सबको है, लेकिन ऐसे मरना जिससे हम कृष्ण को अपना मुख दिखा सकें। हम कहीं ऐसे न मर जाएं कि कृष्ण हमारा मुख भी देखना पसंद ना करे, और वो मेरा मुख देखने से पहले कह दे यमराज से प्लीज टेक हैंडल करो इसे, मैं इसे नहीं देखूंगा। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, यही निवेदन भी करूंगा कि आप धर्म की रक्षा करें। इस मंच से यही उपदेश और यही संदेश दिया जा रहा है कि हम धर्म रक्षा की रक्षा, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जो स्वामी जी ने ये इतना विशाल एक मंच सजाया है आप लोगों को जन जागृति करने के लिए, धर्म के प्रेरित
प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और हम सबको ये सब करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म नहीं बचा तो हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। ये मर्यादा, ये ध्यान आपको मां भगवती के तट पर, गंगा के तट पर, जमुना के तट पर, संगम के तट पर, और हमने इस प्रयागराज में ये प्रण करके जाना चाहिए कि हम चाहे कुछ ना कर सके लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देते जाएंगे और अपने धर्म को बच्चों में बताते जाएंगे, समझा के जाएंगे। वो राधे राधे बोलना सीख लें, जय माता दी बोलना सीख लें और राम राम बोलना सीख लें, तब समझना कि तुम अच्छे माँ बाप बन गए। और अगर ऐसे तुम्हारे बच्चे ना करें तो आई एम सॉरी, तुम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अभी आपने श्रद्धे व्यास जी महाराज से बहुत सुंदर उद्बोधन श्रवण किया और एक बहुत अच्छी बात कहते कहते, सारी बातें अच्छी थी कि परमात्मा जो उन्हीं की रक्षा करता है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने के तत्पर रहता है। तो व्यास जी महाराज ने, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो सारे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर उद्बोधन किया है। अब हमारे बीच विराजमान भारत की नहीं, विदेशों तक जो संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, श्री डॉक्टर राम कमल दास जी महाराज रामायणी, ये भी अद्वितीय विद्वान महापुरुष हमारे भारतवर्ष के। मैं इसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी समय के लिए अपना भी आशीर्वाद प्रदान करें श्री स्वामी जी महाराज। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। अखिल कोटि में महानायक परम परमात्मा भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से हम और आप परम पूज्यास्पद श्रद्धेय स्वामी श्री कुमार स्वामी जी के सानिध्य में बैठ करके अध्यात्म की जागृति का संदेश लेने के लिए सम्मिलित हुए हैं। हमारा यह आपका परम सौभाग्य है कि तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर हम अपने सनातन धर्म की कैसे संरक्षण, कैसे संपोषण, कैसे संवर्धन कर सके, इसकी प्रेरणा पूज्य स्वामी जी के श्री शरण में बैठ करके हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे देश के सामने, संपूर्ण विश्व के सामने जो आध्यात्मिक चुनौतियां हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण है। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में, कहीं भी रामचरितमानस में देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक चौपाई के माध्यम से हमारे इस देश को सरसत नमन किया है। उन्होंने कहा है कि धन्य देश सो जहां सुर सारी, धन्य नारी पतिव्रति अनुसारी। हम उस देश को नमन करते हैं, हम उस रात की माटी को नमन करते हैं, हम उस देश की सुगंध को नमन करते हैं जिसमें पवित्रतमा पुण्य सल्ला भगवती भागीरथी गंगा का काकर छल छल कहता हुआ प्रवाह हो। हम उस देश को नमन करते हैं जहाँ की नारियां पतिव्रत धर्म का आचरण करते हुए, सती सीता गायत्री गांधी का आचरण करते हुए ईश्वर की भी मां कहलाने का हक रखती है। ये एकमात्र भारतवर्ष है जहाँ की नारियां चरित्रवान होने के नाते उनकी कोख इतनी पवित्र और पावन होती है कि परमात्मा आकांक्षा करता है कि इन माताओं की कोख से जन्म लेकर के इस भारतवर्ष को हम अपनी मातृभूमि कह सकें। भगवान श्री राम ने जब लंका को पराजित किया, रावण धराशायी हो गया, लक्ष्मण जी ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना अपने बाहुबल और पुरुषार्थ के साथ में जीती गई इस लंका के आप ही सम्राट बने। भरत जी इस समय अयोध्या के राजा हैं और एक राजा को कुर्सी से उतार करके सिंहासनारूढ़ होना क्या लोगों को औचित्यपूर्ण लगेगा? पर हमारे श्री राम ने संपूर्ण भारत को एक संदेश दिया था कि आप ही स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण लोचते जननी जन्म भूमश्च स्वर्णादपि गरीयसी।
भले ही ये सोने की लंका क्यों ना हो, लेकिन जननी अपने जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। हमारा ये देश, जो देश भारत माता के नाम से जाना जाता है, जो देश जमुना मैया के नाम से जाना जाता है, जो देश पवित्रतमा पुण्य सलिला सरस्वती जी के नाम से जाना जाता है, आज हमारे उस देश में, जिस देश की गरिमा गंगा और नारी के ऊपर है, आज इस देश के अंदर में गंगा और नारी दोनों के ऊपर बलात्कार हो रहा है। आज हमें सजग होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और ये चेतना की किरण केवल जगा सकते हैं ऐसे संत पूज्य चांद, जिनके सानिध्य में इतने बड़े बड़े सम्मेलनों का समायोजन कर दुनिया को नैतिकता और आध्यात्मिकता व सुख समृद्धि के साथ साथ में ईश्वर के सम्मान का, ईश्वर के आह्वान का संदेश दिया जा रहा है। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज आपके औनाई की आवश्यकता है, आज आपकी तौनाई की आवश्यकता है, आज आपके विवेक की आवश्यकता है, आज आपके उठ करके खड़े होने की आवश्यकता है। जब तक युवा वर्ग नहीं जागेगा और जब तक युवतियां नहीं जागेंगी, तब तक इसी प्रकार से दुनिया के कोने कोने में युवतियों के साथ और गंगा के साथ में अत्याचार होता रहेगा। और उसी तरह से इसका एक ही रास्ता है कि आप खुद जागृत बने। भगवान बुद्ध ने कहा था, आप खुद ही को भाव, आप अपने आप के खुद आलोक बने और आलोकित करें संपूर्ण दुनिया को। ये वो भारतवर्ष है जिसने संपूर्ण विश्व को कभी आलोक प्रदान किया है, लेकिन आज हम खुद विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म, गीता की नीतियां और वो संदर्भ में सारे के सारे संकट में पड़े हुए हैं। इसलिए इन संतों के चरणों में बैठ करके, इनके सानिध्य में बैठ करके निश्चित रूप से आपको अपने धर्म और अपने देश की रक्षा का आज इसे पवित्रतम पुण्य सलिला नदी के तट पर बैठ करके, गंगा की गोद में बैठ करके सौगंध खानी होगी। इस सौगंध राम की खाते हैं, हम अपना धर्म बचाएंगे। हम राम की सौगंध खा करके अपने धर्म, संस्कृति और अपनी माता और बेटियों की लाज और रक्षा और मर्यादा रखने के लिए कृत संकल्प हो, उठ करके खड़े हो और धर्म के आवाहन की रक्षा करें। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का विनाश होगा, और अधर्म का विनाश तब होगा जब आप गीता के भगवान कृष्ण के कर्म योग को अपने जीवन में उतारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की वो प्रेरणा, भगवान श्री कृष्ण की वो वाणी, सहजम करो कामते सदोष में पिना चले कर्मा रंबाई दोषे में धूबे रंग बता। अपनी धरती, अपना धर्म, अपनी गौ माता, अपनी गंगा माता और पवित्र सनातन संस्कृति के धर्म रक्षा के लिए आप संकल्प होकर के कुछ संस्थानों के सुखद गोद में उनका आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़े, आप निप्पो हो और आप अपने देश और धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो सके। ऐसे में ईश्वर से इस पवित्रतम भूमि में बैठ करके कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य महाराज श्री का श्री चरणों से नमन करते हुए अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय श्री शिकाय। मां सदा भवानी दायिनी शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे। वनश्री ब्रह्मा, वनश्री विष्णु, वनश्री विष्णु सरस्वती। मैं आप सबके महात्माओं के, ऋषि मुनियों के चरणों में 1 मिनट की क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक समय में एक मैंने पाठ देना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो आपका प्रारूप है आप उसे निभाएंगे जैसे आप सच्चारण कर रहे हैं। एक ऐसा जैसे कोई मोमबत्तियां हैं और 1 लाख मोमबत्तियां इधर चले जाएं, 1 लाख मोमबत्तियां इधर चले जाएं और 1 लाख मोमबत्तियां आपस में लड़े झगड़े, ऐसे कई करोड़ मोमबत्तियां हैं और लड़ रही हैं,
वो कहते हैं हमने सूरज को बनाना है, बचाना है, वो कहते हैं हमने सूरज को बचाना है, वो कहते हैं ये सूरज हमारा है। किसी ने सूरज का नाम सन रख दिया, किसी ने सूर्य का नाम सूर्य रख दिया, किसी का नाम सूरज का नाम सूरज रख दिया, किसी ने सूर्य का नाम दिवाकर रख दिया, प्रभाकर रख दिया, और सभी लड़ रही है, झगड़ रही है कि ये सूर्य हमारा है, हमने सूर्य को बचाना है। मोमबत्ती जो खुद बुझने वाली है, जो खुद मिटने वाली है, एक जो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि एक तो मेरा कोई प्रवचन नहीं है ये, और ना कोई कथा का ये प्रारूप है, ना कोई कंसेप्ट है, कोई विचार है। सबसे पहला भूल है कि हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, तन की, मन की, धन की, वो कैसे रखे, हमारी प्रॉब्लम का समाधान कैसे हो। दूसरा, सूर्य हमारी क्या फूंक मारने से बुझ जाएगा। सूर्य जो है हमारा, क्या हमारी बंदूक से, हमारे गन से, हमारे किसी भी प्रकार के प्रारूप से क्या सूर्य को हम मिटा सकते हैं? जब ये सूर्य नहीं मिट सकता, अब कृष्ण भगवान का हम वार्तालाप करते हैं, बड़ी गहरी और साधारण सी, सिंपल सरल सा ये मैं प्रारूप दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और मैं अवतरण लेता हूं, और जब अधर्म का बोलबाला होता है तो मैं अवतरण लेता हूं। अब कौरव पांडव दो भाई थे, दोनों का धर्म तो एक ही था। अगर हिंदू थे या मुसलमान थे या सिख थे या ईसाई थे, जो भी थे, उस समय हिंदू भी नहीं था। जब कृष्ण भगवान थे उस समय ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था। तो भगवान किस धर्म को बचा रहे हैं? वो दोनों सके भाई हैं। अच्छा, आगे ध्यान से आपने समझना, जो समस्या है ही नहीं, जो कोई समस्या पैदा कर ही नहीं सकता, सूर्य को कोई मिटा ही नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, दो भाई लड़ रहे हैं, कौरव पांडव दो भाई हैं, चाचे ताए के लड़के। अब हमारा एक चाचे का एक ताए का लड़का हो तो उसके धर्म अलग अलग है दोनों के। अगर सिख है या मुसलमान है, एक तो पहले समझ लें, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ है जो आदमी सिंधु घाटी की सभ्यता के पास रहते थे, जैसे कोई पंजाब में रहता है उसे पंजाबी कहते हैं। कोई पंजाबी धर्म थोड़ी है। पंजाबी जो पंजाब में रहता है, गुजराती जो गुजरात में रहता है, अब गुजराती धर्म है। और जो यूपी में रहता है, यूपी कोई धर्म है। पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। जैसे पंजाब में रहने वाले को हम पंजाबी कह देंगे, तो सिंधु घाटी के जो किनारे पे रहते थे वो धर्म, वो शब्द बिगड़ के, ये इतिहास है, ये कोई वक्तव्य नहीं है। इतिहास के जो जानकार हैं, जो ऋषियों के ज्ञाता, वो बताएंगे कि हिंदू कहां से बना शब्द। हिंदू बना जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पास लोग रहते थे, उन्हें सिंधु कह देते थे। सिंधु से फिर ये धीरे धीरे हिंदू शब्द बन गया। हिंदू कोई शब्द नहीं है, पंजाबी कोई धर्म नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण की बात हम बार बार करते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, एक तो धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। सूर्य की कौन हानि करेगा? सूर्य को मोमबत्ती क्या बचाएगी? ये जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूं, आप जान के हैरान हो गए कि धर्म को कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, आपके धर्म को कोई नुकसान कर भी नहीं सकता। और प्रवचनों से धर्म थोड़ी होगा, होता तो हो जाता।
और मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम इमाम, जिसका इमाम मुसल्लम है। मुसल्लम का अर्थ है पूरा है, जो ये जानता है कि एक परमात्मा है, अल्लाह अकबर, एक परमात्मा है। मुसलमानों का नारा है अल्लाह अकबर, एक परमात्मा है, ये एक नारा है। और हम कहते हैं हर हर महादेव। अगर मुसलमान आपको मारने लगे, आप कह दो अल्लाह अकबर, तो मुसलमान नहीं मारेंगे। इधर मुसलमान अगर अल्लाह अकबर के और वो बोलने लगे हर हर महादेव, तो आप नहीं मारेंगे। अब अर्थ क्या है दोनों का, समझे। अल्लाह अकबर का अर्थ है अल्लाह परमात्मा, अकबर का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। और हर हर महादेव, हर का अर्थ है हरि परमात्मा, और महादेव का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, देवों से भी बड़ा है, देवों का भी देव है। जो सबसे बड़ा है उसका नाम महादेव है। और सत श्री काल, सत का अर्थ है परमात्मा, श्री का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, जो मिटता ही नहीं है, अकाल जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मिट ही नहीं सकता। जो अर्थ अल्लाह अकबर का है वो शब्द हर हर महादेव का है, वो सत श्री काल का अर्थ है। वही शब्द गॉड ही ग्रेट का है, गॉड का अर्थ है परमात्मा, ग्रेट का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। हम कह देंगे ये बड़ा ग्रेट है, ये महात्मा बहुत ग्रेट है, ये बहुत महान है। परमात्मा के अलावा कोई महान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। महान का अर्थ है एक जो सब जगह है, जो परिपूर्ण है, जो नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनल कले दत्यापो न सुश्रुति मारुता, जो कटता नहीं है, जो बिटता नहीं है, जो जलता नहीं है। आत्मा कटती नहीं है, भगवान ने कहा। हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, कुछ उसका कुछ नहीं हो सकता आत्मा का। तो धर्म का क्या होगा? धर्म की हानि कैसे होगी? ये जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। धर्म की हानि हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि धर्म को मिटा सके। धर्म मिटेगा ही नहीं, मिट ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा समय मैंने इसीलिए लिया है कि तथ्य को जाने। तथ्य को ना जानकर जो आपको बोलता है उसके लिए लड़ पड़ते हो, देश के लिए मरने लगते हो। हिंदू को मुसलमान मारने लगता है, मुसलमान को हिंदू मारने लगता है, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि एक परमात्मा है, वो सबसे बड़ा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसी का नाम है अल्लाह अकबर। एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसके लिए लड़ रहे हो? ये शब्दों के लिए लड़ रहे हो। एक पानी है, पानी सबके पास एक पानी है, और एक आदमी वाटर बोलता है, एक आदमी आप बोल रहा है, एक आदमी जल बोल रहा है, और आप लड़ रहे हो। पानी जल वाटर के नाम से लड़ रहे हो। एक पानी है। पहली बात ये, जो हमारी लड़ाई हो रही है, सरकार आ जाए, सीपी आ जाए, कोई डिपार्टमेंट आ जाए, प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है। अगर आपकी कोई कमी निकालेगा तो अच्छी बात है। राजनेता केवल राजनेता वोट लेने के लिए हमें भरमाते हैं, कोई इस पार्टी का, उस पार्टी का। पहली बात तो मेरा कोई राजनेता से संबंध नहीं है, मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। राजनेता राजनीति करे, पर इसमें धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? पार्टी करे, देश की रक्षा करे, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। हर सब पार्टियों ने अच्छे अच्छे काम किया, खराब भी किया। जो अच्छा करेगा उससे खराब होगा, और जो खराब करेगा उससे अच्छा होगा। इस जगत में एक परमात्मा है जिससे अच्छा ही अच्छा होता है, जो खराब नहीं करता, उसके अलावा कोई नहीं है। एक बांके बिहारी है, एक भगवान राम है, एक कृष्ण है, एक सतगुरु नानक है, एक पैगंबर है, एक ऋषि है, संत महात्मा है, जिससे खराब नहीं होता, अच्छा ही अच्छा होता है। अब गंगा किसी को क्या जलाएगी? गंगा जला ही नहीं सकती, वो तो तारती है, बेतरनी है। और उसके नाम से धर्म बना दिया, और धर्म के नाम से आपने तोड़ के रख दिया आदमियों को। किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। और अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संतों में भरोसा करते हैं। संतों, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पे भरोसा है हमें कि डॉक्टर हमारा न्याय करेगा, हमें ठीक करेगा, हमारी बीमारी को मिटाएगा, हटाएगा। अब डॉक्टर को किडनी निकालने लग जाए, गुर्दे निकालने लग जाए,
मां पे हमें भरोसा है, पत्नी पे हमें भरोसा है कि हमें ठीक खाना देगी, पत्नी ही जहर मिलाने लग जाए। एक नाव पे नाविक पे हमें भरोसा है कि हमें पार उतारेगा। माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बुझाए? जब संत ही डुबो रहे हैं, संत छोटी छोटी बात के लिए लड़ रहे हैं। अभी मुझे पता लगा उस समय कोई हमने किसी संतों को बुलाया तो संत लड़ने लगे। लड़ने किसके लिए? ये मेरा आसन छोटा है, मेरा आसन बड़ा है। अरे मैं क्या, मेरे आसन को हटा दो बड़ा। एक एक इंच आसन के लिए संत लड़ रहे हैं, जब एक आसन के लिए। और हृदय चमत्कार है। और जो कहते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। कौन आदमी संत बनना चाहेगा? वो कहते मेरे को दक्षिणा कम दे दी, उसको ज्यादा दे दी, उसने श्राप दे दिया, उसको आग लग जाएगी। खाली अभी एक संत महात्मा बता रहे थे कि किसी ने किसी को 1100 रुपया संत को नमस्कार कर दी और दूसरे को 1000 कर दिया। तो कहता है बहुत बड़ा संत था, तपस्वी था। कहां गए स्वामी पूर्णानंद जी? स्वामी पूर्णानंद जी कहां है? तो उन्होंने कहा ये मुझे स्वामी पूर्णानंद जी के बहुत बड़े संत है, उन्होंने बताया है। उसने अपना लिफाफा देखा तो उसमें 1000 रुपए थे। तो उसने कहा मेरे लिफाफे में 1000 रुपए हैं और दूसरे ने 1100, उसको 1100 रुपए दिए, तो मेरे को कम क्यों दिए? चलो मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये सारा पंडाल जल जाएगा। अब 100 रुपया कम देने से उसका पंडाल जल गया। ये संत कौन बनना चाहेगा? अब ये छोटी छोटी बात के लिए संतों का लड़ना। और संत समझा रहे हैं आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है, हम प्रेम करें, हिंसा ना करें, क्रोध ना करें, वैर ना करें, नफरत ना करें। और 100 रुपए तेरे को कम दे दिए और तुमने इस टेंट को जला दिया, तो उसका टेंट दूसरे दिन जल गया। कैसे जल गया? टेंट जल गया होगा, कोई स्टोव होगा, कोई मोमबत्ती होगी, जल गया होगा। तो जलाना है तो सूरज को जला दो, आग को जला दो, पहाड़ों को जला दो। टेंट बेचारे ने क्या बिगाड़ा? टेंट को जला दिया। इस संस्कृति को देख के कौन संत बनना चाहेगा? किसके मन में आएगी? अभी मेरी बात हो रही थी किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान से, फोन पे वार्तालाप हो रही थी। कहते मैंने संत नहीं बनना, मुझे संत नहीं बनना। मैंने कहा क्या हो गया? कहते ये छोटी छोटी बात के लिए लड़ रहे हैं। वो पढ़े लिखे विद्वान थे, वो प्रतिभाशाली थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं ये संत बनने से ये होता है। पहली बात आप समझ रहे कि धर्म की हानि होती नहीं है। ये जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, आप देखेंगे धर्म है क्या। पहली बात तो धर्म का अर्थ क्या है मुझे बताए कोई। कृष्ण भगवान जिस धर्म को बचा रहे थे, हिंदू धर्म को बचा रहे थे, हिंदू धर्म उस समय नहीं था। मुसलमान धर्म को बचा रहे थे, वह नहीं था। ईसाई धर्म को वह नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था। तो कृष्ण भगवान किस धर्म को बचा रहे थे? किस धर्म को बचा रहे थे? कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान बताए मुझे, कोई भी महात्मा मुझे बताए कृष्ण भगवान किस धर्म को बता रहे थे? दो भाई लड़ रहे थे, दोनों भाइयों की लड़ाई थी। वो कहते ये जमीन मेरी है, वो कहते ये मेरी है, ये मैंने राज लेना है। कोई लोग कहते हैं कि 3 कारण से लड़ाई होगी, जल जोरू जमीन। एक तो स्त्री का नाम ले लिया ऐसे, स्त्री के साथ आदमी का नाम तो नहीं लिया जाता, क्योंकि ग्रंथ आदमियों ने लिखे हैं। हर काम में स्त्री खराब है, स्त्री मां है, हमें पैदा करती है, स्त्री को छूना नहीं। आदमी जो मर्जी कर ले, स्त्री को कौन खराब करता है? आदमी। और आदमी कहता है स्त्री को ये नहीं करना। एक महात्मा के पास मैंने जाना था, कहते स्त्री को नहीं लाना। मैं क्या प्रॉब्लम होगी महात्मा जी? कहते बस उसको छूना नहीं है। तो मैंने कहा आपको पैदा किसी ने किया? आपको दूध किसने पिलाया? आपको गर्भ में किसने रखा? हमें किसने गर्भ में रखा? तो परमात्मा को कह देते मैं स्त्री के गर्भ में आए नहीं। मैंने आपको चरण में प्रणाम।
आसन देखो छोटा तो नहीं है, मेरे को डर लगता है, पहले मेरा आसन हटाओ, हटा दो। मेरे को डर लगता है बड़े आसन से, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बात कर रहा हूं, कोई कथा नहीं है। एक जो मैं वक्तव्य आपको दे रहा हूं, जो मैं वक्तव्य भी कहना ठीक नहीं है, तथ्य दे रहा हूं, उसको एक आदमी ने नहीं, दो ने नहीं, लाख ने नहीं, 50 करोड़ लोगों ने दुखों से मुक्त हो गए हैं वैज्ञानिक ढंग से, 50 करोड़ लोग। और मेडिकल रिपोर्ट से, मेडिकल आधार पे, अभी मैं आपको जो मंत्र देने जा रहा हूं, मेडिकल आधार पे आप वो पाठ करेंगे और इस मां गंगा में स्नान करेंगे। कुंभ, पहली बात तो कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ क्या है कोई मुझे बताए। महाकुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ का क्या अर्थ है? उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो गंगा, जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, आपको एक अद्भुत गंगा जो भगवान शिव ने छुपाई है, जिसकी आप गीता को पढ़ेंगे 11वां अध्याय का, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को, अर्जुन कि मैं ये तुझे ज्ञान दे रहा हूं जो गोपनीय है, गुप्त है, तुझे समझ में नहीं आएगा। तो वो गोपनीय ज्ञान क्या था? गीता तो पढ़ ली, लेकिन गोपनीय ज्ञान क्या था? किसी गीता मनुष्य से पूछ लो, किसी गीता के कथाकार से पूछ लो कि वो ज्ञान क्या दिया भगवान ने, वो विराट रूप क्या दिया है, आप मुझे दिखाओ। ये जो मैं आपको मंत्र पहले दे रहा हूं बीच में समय लेकर, एक तो ये मेरा कोई धर्म का मार्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मार्ग नहीं है, पार्टी अब कल कोई आ जाएंगे अब हिंदू धर्म है उसके लिए लड़ो बढ़ो, आपको कोई लड़ाई नहीं है, बेमतलब वोट लेने के लिए लड़ाना। ये मंदिर परमात्मा खुदा ईंटों से नाम खुश होगा, आप राम के मंदिर बना दो तो राम खुश हो जाएगा, मस्जिद बनाने से परमात्मा नाराज हो जाएगा। ये बेकार के घटना, बेकार के वोट लेने के लिए आदमी को गिराना। परमात्मा राम क्यों नाराज होगा मस्जिद से, क्यों नाराज होगा गुरुद्वारों से? और मस्जिद और अगर मंदिर एक साथ बन गए तो खुदा परमात्मा दो चीजों के नाम है, अलग अलग है। और ऐसे ही वोट लेने के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए अगर बन भी गया, चलो मंदिर मस्जिद को मिटा के मंदिर बन भी गया, तो कितने मंदिर पड़े हैं? क्या आपने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा खुश हो गया? क्या आपकी समस्या मिट गई है? थोड़ी सी बात के लिए है समस्या की, समस्या को पैदा करना। ये भावुक लोग हैं जिनको धर्म का पता नहीं, ये संतों के पास आते हैं कि संत हमें ठीक मार्ग देंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक दवाई देगा, डॉक्टर ही गुर्दे निकालने लग गए, मां ही हमें मारने लग जाए, और संत ही एक धर्म को की परिभाषा बदल दे, हम संत में गिरा दे। धर्म का अर्थ है धारण करना, जिसने इस ब्रह्मांड को धारण किया, पृथ्वी को, चंद्रमा को, तारों को, सूर्य को। धर्म का अर्थ है जिसने धारण किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। अब हिंदू धर्म को बचाओ। धर्म, अभी जो मैं मंत्र दे रहा हूं, आपको धर्म साक्षात नजर आएगा। गंगा में महागंगा नजर आएगी, अलौकिक गंगा। ये लौकिक गंगा है, जैसे ये शरीर लौकिक है, एक अलौकिक शरीर है। ये कुंभ है, शरीर कुंभ है, एक महाकुंभ है। ये शरीर हटता है, जिसके पार चला जाता है, इस कुंभ के पार महाकुंभ है। ये स्नान से अगर बदलते खाली तो बदल जाते सारे। बदले क्यों नहीं? गरीबी क्यों नहीं हट रही? क्यों प्रॉब्लम नहीं हट रही? वैर तक नहीं हट रहा, काम क्रोध लोगों अहंकार तक नहीं हट रहे। कितने वर्षों जो यहाँ रहते हैं गंगा में स्नान करते हैं, जो इलाहाबाद में, ये कौन सी जगह जहां बैठे हैं, यहां कौन रहते? आखा रखा जो यहाँ रहते हैं, माइक दो, इधर माइक दो उनको। जो यहां पर रहते हैं, जो यहाँ रोज गंगा में स्नान करते हैं, वो पहले आए यहाँ पर एक दो आदमी, वो बताए कि मेरे सारे पाप हट के मैं ठीक हो गया, मैं रोज स्नान किया, मेरी सारी चिंता हट गई, तन से ठीक हो गया, मन से ठीक हो गया, धन से ठीक हो गया, मैं मुक्त हो गया। मुझे बताए, एक भी आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या गंगा में शक्ति नहीं है?
गंगा महाशक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन क्यों दुख नहीं मिट रहे बताओ। यह स्थान जो है ये सलोरी का स्थान है। अरे मेरे पिताजी, मैं सलोरी का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपने गंगा में कितनी बार स्नान किया? सर मैं कम से कम कई हजार चक्कर स्नान किया। आपके तन के, मन के, धन के सारे दुख मिट गए? जी नहीं। क्यों नहीं मिटे? अब ये प्रभु ये आप ही ज्यादा बता सकते हैं। इसी का मैं समाधान दे रहा हूं, इसी का दे रहा हूं समाधान। कथा नहीं सुना रहा, कथा सुना के आपको पीछे लगा दूंगा, चल मेरे पास आओ, ये नहीं है। मैं फिर गुरु वारू नहीं हूं। ऐसे इन्होंने प्रेम से मुझे महापुरुष उपाधि दे दी। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका पुत्र हूं। परमात्मा की कसम, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने जाना है, मैं परमात्मा से बात करता हूं, ऐसे प्रवचन नहीं करता। मैं आपको उस दिशा में लेके जाऊंगा, और धन के लिए नहीं। धन मेरी बीमारी नहीं है, वासना स्त्री मेरी बीमारी नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार मेरी बीमारी नहीं है। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया। अभी लड़ रहे थे सर, किसी के लिफाफे में कम था, किसी से ज्यादा था, अभी लड़ने झगड़ने लगे। किस पढ़े लिखे आदमी को विश्वास आएगा कि मैं क्या करूं? जो आदमी एक एक 10 रुपए के लिए लड़ रहे झगड़ रहे हैं, वो कहते हैं माया नाशवान है, उसके प्रवचन पे कौन बिलीव करेगा? कौन गंगा में आएगा? कौन हरिद्वार आएगा? ये मैं जो मंत्र अभी देने जा रहा हूं, आपका धर्म कोई मिटा ही नहीं सकता। पहली बात तो धर्म की परिभाषा गलत कर रहे हो। कुंभ का महाकुंभ, धर्म को मिटाओ, धर्म को बचाओ। धर्म मिटेगा ही नहीं तो बचाएगा कौन? ये सारे जो हिस्से हैं, अर्थ का नहीं पता आपको, अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक शब्द जो मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं देने जा रहा हूं, उससे पहले जो महात्मा हमारे पास आए हैं, आदरणीय सम्माननीय, मेरे लिए वस्त्रों का कोई महत्व नहीं है। मैं जब हरिद्वार आता था तो नगर चलता था, ऐसे बैठ जाता था, कहीं हिमालय में कहीं बैठ जाता था, कभी कोई वस्त्र, कभी भीख मांगने लगता था, कभी फिर डॉक्टर था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में रहा। मैं ढूंढने के लिए आया था कि सच है क्या, परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या। देखता था तो कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई काम के लिए लड़ रहा है, काम खराब है, और वही सब स्त्री के पीछे पड़ा है। मैं उनका शिष्य बन के रहा, तो मैंने ये महात्मा जी क्या आप कहते काम खराब है? कहते नहीं, मैं कोई ऐसे शक्ति पाप कर रहा हूं। अब वो स्त्री को चक्कर में फंसा लेते, तो मैंने कहा ये क्या, धन के लिए माया नाशवान है, पर धन मुझे दो। तो मेरे मन में एक चोट लगती थी, ये सच क्या है? क्या सच में कोई आत्मा परमात्मा है? ये जो मैं दिशा आज आपको मंत्र का पहला प्रारूप दे रहा हूं, आप सोच भी नहीं पाएंगे आपके कैसे तन के रोग हट गए, कैसे मन के रोग हट गए, कैसी गंगा मां में ताकत है, कैसे भगवान शिव की शक्ति है, भगवान गणपति की शक्ति है, मां दुर्गा की शक्ति है, भगवान नारायण की शक्ति है, भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। और ये मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं आपको, आपकी समस्या खत्म। आपकी कोई समस्या है, आप 10 मिनट सुबह शाम पाठ करेंगे, समस्या उड़ जाएगी। कोई धर्म का नहीं है, धर्म का, कोई लड़ाई का, कोई पार्टी का, कोई देश का, कोई झगड़े का, कोई मेरा ये कार्य नहीं है। अभी पहले हमारे जो महात्मा जी आए हैं, मेरे को तो आप समझ लो, मैं आपका भाई हूं, पहले समझ लो, मैं आपका बेटा हूं, आपका सच में परमात्मा की कसम मैं चाहता हूं आपके दुख हटे। मैं खुद समस्या में था, मैं खुद ढूंढ रहा था परमात्मा को, भटक रहा था। कितना धन लुटाया मैंने, काम छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, छोड़ के फिर जा रहता था, वहां भी अहंकार, घर को छोड़ दिया, पर शिष्य है किसी और गुरु के पास चले जाए तो लड़ने लगते थे। मुझे कहने गए कि मैं आपको कबूतर बना के उड़ा दूंगा, आपने मुझे छोड़ दिया, मैं आपका गुरु। तो मैंने कहा महाराज क्या मतलब? कहते मैं आपका गुरु, मैंने आपको ज्ञान दिया, मैंने आपको नाम दिया, तो अब आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैंने कहा महाराज आपके पास प्रवचन सुनता हूं कि ये माया है, जगत नाशवान है, धन के पीछे आप पड़े हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार है, स्त्री के पीछे आप पड़े हैं, मैं आपकी रक्षा करता रहता हूं, स्त्री आपके कमरे में भेजता हूं। तो मैंने कहा ये क्या, मैं इससे
इससे तो देख के क्या सारे जगत को, काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने देख लिया, धन को मैंने देख लिया है, इससे ज्यादा मैं और देखूंगा सत्य क्या है, ऐसे मैंने ढूंढा। तो मुझसे नाराज हो गए, कहते मैं भगवान शिव का बड़ा वो शंख हूं, मेरे पास बड़ा अद्भुत मंत्र है, शक्ति है। तो मैं कहा महाराज क्या करेंगे? कहते मैं अभी आपको कबूतर बना के उड़ा दूंगा। मैंने कहा वो क्यों? कहते क्योंकि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो मैं क्या, पहले तो कबूतर बना के उड़ा, बाद में बात करेंगे, उड़ा। तो मैं क्या इतने कबूतर उड़ रहे हैं कि मैं भी उड़ जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? कबूतर कितने उड़ रहे हैं? और मैं तो सुनो, कबूतर आप भर के उड़ जाओगे, मेरे पास भी शक्ति है, उड़ाओ। तो जैसे वो मंत्र बोलने लगे वो वहीं पर एकदम गिर गए। अभी आपको हैरान होंगे, महातंत्र यहाँ बैठे हैं, मां ज्योतिष के विद्वान बैठे, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग बैठे, बड़े शक्तियों के स्वामी बैठे हैं। कितना भी जो मैं आपको दे रहा हूं, कितना तंत्र मंत्र का क्या ताज है, ब्रह्मा विष्णु वेश आपके साथ साक्षात आपके पास आपको प्रतीत होंगे, जो मैं देने जा रहा हूं। अब वो देने जा रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा सुन ली आपने वर्षों से, कथा से कौन बदला? कथा से हमें बोध मिलेगा, कथा से हमें एक दिशा मिलेगी, कथा से हमारा भाव व्यक्त होगा। पर कथा जीवन का अंतिम मूल नहीं है। कथा करते कहानी, कथा करते ये रहस्य आप समझो, उस तत्व को जानो। मैं आपको तत्व दे रहा हूं, मैं आपको आम के बारे में नहीं बता रहा, आम दे रहा हूं। पीड़ा होती है पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं ये लड़ रहे हैं, धन नाशवान है और धन के लिए लड़ रहे हैं, काम क्रोध सब कुछ। स्त्री खराब है, स्त्री को खराब कौन करता है? आदमी। स्त्री को वैसे कौन बनाता है? आदमी। और नफरत भी आदमी, बलात्कार भी आदमी करेगा और खराब भी आदमी करेगा स्त्री को। कहना भी तुम्हें स्त्री करे, तुम्हारे घर को स्त्री संभाले, तुम्हारे बच्चों को स्त्री संभाले, और तुम छोड़ के भाग जाओ घर को। और स्त्री खराब है, आदमी खराब है, स्त्री खराब है? कौन खराब है? आदमी बना है, आदमी खराब है। पहले शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, फिर उस बेचारी को छोड़ के चले गए। उसका कसूर क्या है? अब वो कहां जाए? ये मैं तो दे रहा हूं आपको, क्योंकि ग्रंथ किसने लिखे? आदमियों ने। अगर स्त्री ग्रंथ लिखे तो आदमियों की धैर्य उड़ा कर देगी। स्त्री को पढ़ने नहीं देते ये आदमी ये बड़े चालाक है। और मैं आपको वो दूंगा, स्त्री आदमी का फर्क ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद ही नहीं है। मैंने देखा है, मैं जो बोल रहा हूं आपको वो परमात्मा से बात करके बोल रहा हूं। तथ्यगत वेद कहते हैं जो मैं बोल रहा हूं, पुराण कहती है, गीता बोल रही है, बाइबल बोल रही है। कोई दुनिया का धर्म ग्रंथ नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं कहता कोई। ये धर्म शास्त्रों की बात भी है। अभी जो मैं मंत्र दे रहा हूं आपको, साक्षात परमात्मा का ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में भटक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उल्टे बीचे लटके पड़े हैं, नहीं मिलेगा, लगे रहे सारी जिंदगी, मिलेगा ही नहीं। अब आप ढूंढ रहे हैं आम को ढूंढ रहे हैं और उल्टा होकर लटक गए पड़े हैं, साल 2 साल 3 साल। कहते क्या कर रहे हो? कहते मैं आम ढूंढ रहा हूं। अरे तो आम ढूंढ रहे हैं तो खेत में जाके किसी आम के जानकार के पास चला जा, ले ले आम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? और हट से परमात्मा मिलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो गंगा पार कर रहे थे, विवेकानंद उनके साथ था। तो जब गंगा पार करने लगे तो एक साधु गंगा पे ऐसे समाधि लगा के आश्रम पे गंगा पार करने लगा। तो रामकृष्ण ने पूछा भी वो बढ़ाकर क्या है? क्योंकि जितनी एकड़ साधु में आम आदमी में नहीं है। आपको साधु में सरलता ही नजर नहीं आएगी। वो साधु में सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मैं कहीं गया था, किसी जगह वहां सत्संग था, तो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। तो एक दो शिष्य है मेरे पास, बार बार मेरे आश्रम को ऐसे नापने लगे। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते हमारे जो महात्मा है वो बहुत बड़े संत हैं,
उनका आसन बड़ा होना चाहिए। तो आपका आसन 1 इंच बड़ा है हमारे गुरु जी से। तो वर्मा जी ये काम की बात थी। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की अयोध्या जी की, चलो नाम भी मतलब लड़ाई कराएगा। तो मैंने कहा यार मेरा आसन तो भैया हटा दिया, मैं अपने नीचे बैठ जाऊं। मैंने एक बात कर दी अपने भाइयों से, अपने माता पिता से, क्योंकि मैंने कोई धर्म नहीं बनाना, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाना। ना मुझे धन की बीमारी है, ना मुझे काम की बीमारी है, ना मेरे में कोई समस्या है। मैं तो प्रेम से आया हूं कि जैसे मैं दुख में था, पीड़ा में था, आपकी समस्या का समाधान हो।